आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी यूनिट्स हैं, उन पर आप किस तरह से आसानी से सस्ता लोन ले सकते हैं। आजकल देखा जाए तो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप चाहें तो उस पर लोन भी ले सकते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे काफ़ी कम होता है और उसमें जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी कम होते हैं और कम टाइम में आपको ये मिल भी जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम एसबीआई की, जो कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन देता है। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है? जनरली यही क्राइटेरिया सारे बैंकों पर लागू होते हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन लोन फैसिलिटी मिलती है आपको यहाँ पर, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, योनो या फिर बैंक की वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। तीनों ही माध्यम होते हैं यहाँ पर। साथ ही आप ब्रांच में जाके भी ये लोन ले सकते हैं यदि आपकी यूनिट क्या है, ऑफलाइन है तो उस केस में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी एएमसी हैं, एएमसी मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, जो भी म्यूचुअल फंड जारी करती हैं, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कैम्स के साथ में, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, जो एक रजिस्ट्रार है एक तरह से। तो जो भी आपकी एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी केम्स में रजिस्टर्ड हैं, उन सारी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। ये तो ही पहली शर्त। अब मिनिमम जो अमाउंट है इसमें रखा गया है 25,000 रुपये, और जो मैक्सिमम अमाउंट है उसमें इन्होंने दो कैटेगरी यहाँ पर बनाई है। तो सबसे पहले इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है इक्विटी हाइब्रिड ईटीएफ, यानी कि जो भी इक्विटी पोर्शन हाइब्रिड या ईटीएफ होंगे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के, उसमें आप मैक्सिमम 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। और जो डेट कैटेगरी फिक्स मंथली प्लान म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आप मैक्सिमम 5 करोड़ तक ले सकते हैं। ये डिफरेंस इसलिए है कि जो ये म्यूचुअल फंड होते हैं ये मार्केट लिंक होते हैं, यानी कि ये जो इन्वेस्ट है इनका वो शेयर्स में या स्टॉक्स में होता है। जबकि इनका देखा जाए जो भी डेट म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जैसे कि आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर आपके डिवेंचर या फिर हो सकते हैं ये आपके कॉरपोरेट बॉन्ड, जो कि हाईली ट्रिपल ए रेटेड जनरली होते हैं। इस तरह से ये लोन आप ले सकते हैं। तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए। अगर हाइब्रिड या इक्विटी है तो उस केस में आप 20 लाख रुपए ले सकते हैं। अब मार्जिन की बात करते हैं, यानी कि कितना वैल्यू पे कितना लोन मिलेगा। तो अगर आपकी पहले कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, यानी कि हाइब्रिड इक्विटी ईटीएफ, तो उसमें आपको 50% ही लोन मिलेगा, यानी कि 50% मार्जिन होगा। मान लीजिए आपके जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है, तो इस केस में जो उस पर लोन मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.5 लाख, यानी कि 50,000 रुपये। तो इसमें मार्जिन है 50%। अगर यही जो कैटेगरी है आपकी फिक्स मंथली इनकम की या फिर आपकी डेट कैटेगरी है, तो उसमें 25% ही मार्जिन रखा गया है, यानी कि इस केस में आपको 75% तक का जो भी वैल्यू होगी आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, उसका आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा है इन्होंने 1.1% ओवर SBI RBLR, यानी कि ये बैठेगा आज की डेट में 9.95% के हिसाब से पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा इसमें 9.95, जो कि बहुत ही सस्ता है अगर आप कंपेयर करें किसी बैंक लोन से पर्सनल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी कम रखी गई है, जो बाकी लोन होते हैं उनके मुकाबले रखी गई है 0.5%। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इस केस में आपको 500 रुपये फ़ीस लगेगी, साथ में 18% GST लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 590 रुपये। तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका इसमें लगने वाला है। लेकिन जो मिनिमम है वो इसमें 1,000 रुपये प्लस GST है, और अधिकतम है 10,000 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्स। तो यानी कि किसी भी केस में जो आपको चार्ज लगेगा वो 1,000 प्लस GST, यानी कि 1,180 रुपये आपको मिनिमम लगने ही वाले हैं प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए। अगर रिव्यू करते हैं, अकाउंट का एनुअल रिव्यू होता है, या रिन्यूअल करते हैं, आपको ईयरली रिन्यूअल करना है, तो उस केस में जो फ़ीस है वो आपकी प्रोसेसिंग के बराबर ही पड़ेगी, यानी कि
1000 प्लस GST, जो कि हो गया आपके 1180 रुपये। तो इस तरह से ये इसके फीचर स्कीम के हो गए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन ये लोन ले सकता है। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं यहाँ पर सिंगली और ज्वाइंटली, जो कि 18 साल या उसके ऊपर की एज उनकी हो। एलिजिबल ब्रांचेज हैं इनकी, सारी इनकी एलिजिबल ब्रांचेज हैं जो भी SBI की है, वहाँ पर आप जाके लोन ले सकते हैं। और साथ ही ये तो हो गया ऑफलाइन मीडियम, और ये है ऑनलाइन मीडियम। ये ऑनलाइन फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। कस्टमर का जो सेविंग या करंट अकाउंट है वो सिंगल नेम में होना चाहिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो है वो कैम्स के साथ वो सिंगल नेम में होनी चाहिए। बैंक अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड अकाउंट जो भी हैं उसमें आइडेंटिकल पैन कार्ड होने चाहिए। जो भी आपका SB या करंट अकाउंट है, जो इसमें पैन कार्ड है वही आपके म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में जो भी नंबर है, मोबाइल नंबर, वो सेम होना चाहिए दोनों में। फिर जो बैंक अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड अकाउंट है उन दोनों में आइडेंटिकल ईमेल आईडी होनी चाहिए, कि जो ईमेल आईडी आपके अकाउंट में है वही आपकी म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड में भी होनी चाहिए। फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर अगर हैं म्यूचुअल फंड में तो वो केवल ब्रांच से ही लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल अकाउंट है और इंडिविजुअल नाम से ही आपका म्यूचुअल फंड है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ज्वाइंटली लेना चाहते हैं तो इस केस में आपको ब्रांच में ही विजिट करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या कागज़ इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको 2। साथ में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका पैन कार्ड हो गया, प्लस आपका UID यानी कि आधार कार्ड हो गया। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो भी आपका हो जाएगा वो आपका आधार कार्ड का ही एड्रेस हो जाएगा। फिर प्रूफ ऑफ इनकम, कि जो आपकी इनकम है आपकी वो इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, फॉर्म 16 हो सकता है, या फिर आपकी सैलरी स्लिप हो सकती है, और आपका जो सैलरी अकाउंट है उसका स्टेटमेंट हो सकता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस केस में आपका बैलेंस शीट प्लस ITR यहाँ पर हो सकता है। लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो भी इश्यू किए गए हैं SBI फंड से, या जो भी आपका फंड हाउस है उससे के द्वारा, जो भी आपकी कितनी यूनिट है जो भी म्यूचुअल फंड की वो शो करेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट, और उनकी वैल्यू शो करेगा यहाँ पर कितनी वैल्यू है, साथ में किस डेट में वो स्टेटमेंट है वो शो करेगा। फिर इन्वेस्टर रिक्वेस्ट फॉर लियन मार्किंग, इसमें एक आपको लियन मार्किंग के लिए रिक्वेस्ट भी देनी होगी, जो कि SBI जो भी म्यूचुअल फंड है लोन देने से पहले उसमें एक लियन मार्क हो जाएगा। मान लीजिए जो आपकी यूनिट है वो 1 लाख रुपए की है और आप लोन लेते हैं उसमें 25,000, तो यहाँ पर क्या होगा कि 25,000 का जो लियन है वो आपकी AMC यानी कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है वो SBI के बिहाफ पे इसमें 25,000 का लियन प्लेस कर देगी, यानी कि 25,000 का अमाउंट का लियन प्लेस यहाँ पर रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट आपको देनी होगी। फिर डिक्लेरेशन कुछ देने होंगे। इस डिक्लेरेशन में जनरली ये होता है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ लोन, अगर आप लोन नहीं भर पाते हैं तो उस केस में SBI को यह अधिकार होगा कि वो आपकी जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है जो भी उन्हें रेट मिले उसी रेट पर बेचकर अपना जो लोन है उसको बंद कर सकते हैं और पैसा उसमें डाल सकते हैं। फिर ऑथराइजेशन टू रिकवर नॉन सर्विस इंटरेस्ट लेटर, यानी कि जो भी आपका SBI का अकाउंट या करंट अकाउंट है उसमें एक आपको ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ेगा कि जो भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर सर्व नहीं किया है म्यूचुअल फंड के लोन के लिए वो आपके सेविंग या करंट अकाउंट से काट लिया जाए, उसका एक ऑथराइजेशन स्लिप यहाँ पर आपको देना होता है। जो फ्रेंड इस तरह से जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट है यानी कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी कम होता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन या डाउट है तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।